हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के टॉप 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टीसीएस ने इस तरह के प्रश्न दोस्तों बार बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट किए हुए हैं। तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, देखिए जैसे प्रश्न दिया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है सारे, कि कोई रेलगाड़ी 10 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह किसी टेलीग्राफ पोस्ट को 6 सेकंड में पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। 4 ऑप्शन भी दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, तो आप वीडियो पे बने रहिए, सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे आपको। करा कि देखिए जैसे एक प्रश्न और भी दिया गया दोस्तों, करा कि किसी पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। तो कह रहा है 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 5:2 का अनुपात था, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगा। 4 ऑप्शन भी दिया गया दोस्तों। इसी तरह के कुछ अलग अलग चैप्टर से अलग अलग टॉपिक से प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। तो आइए देखते हैं बारी बारी से पहले नंबर क्वेश्चन से कि क्या कर रहा है हम लोगों का पहला क्वेश्चन। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए है, चाहे वो एसएससी हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, स्टेट एग्जाम, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक, पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, डीएसएसबी, यूकेपीएससी, यूपीएसएससी, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चाहे वो सीटेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे हरियाणा एसएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे प्रश्न को क्या कह रहा है। बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर लेवल थोड़ा सा अप रखिए, क्योंकि आजकल जो टीसीएस जो करवा रहे हैं एकदम लेवल इसी तरीके के रख रहे हैं। इसीलिए अगर यदि आपसे इस तरह के प्रश्न आपसे सॉल्व हो जा रहे हैं तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो देखिए कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को हम, यदि एग्जाम में आए तो सबसे शॉर्ट तरीका क्या अपनाएंगे। तो इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम पे ले लीजिएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है सर कि कोई रेलगाड़ी करा के औसतन 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निरंतर चलती है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर सही समय पर पहुंच जाती है, किंतु यदि वह औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। तो बताइए उसकी यात्रा की लंबाई कितनी है, यानी कि वो कितनी दूरी तय कर रहा है। तो सर कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को, तो सिंपल सा तरीका आपको बताते हैं कैसे कीजिएगा। सबसे पहला हम लोगों के सामने दोस्तों कि सर एक फार्मूला आप जानते हैं कि चाल बराबर सूत्र क्या होता है। तो सर चाल बराबर हम लोगों का सूत्र ही होता है क्या दोस्तों, कि दूरी क्या होता है सर, दूरी बट्टे क्या होता है, यानी कि दूरी बट्टा क्या होता है, समय होता है। ठीक है सर, तो दूरी बटा यहाँ पे क्या लिख देंगे, समय लिख देंगे। ठीक है सर, ये तो चाल बराबर हम लोगों का क्या होता है, सूत्र होता है। तो देखिए कह रहा है कि यदि कोई रेलगाड़ी 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं तो निरंतर, यानी कि उसकी लंबाई कितनी है, यानी कि हम लोगों को क्या निकालना है दोस्तों, दूरी निकालना है। तो ठीक है सर, तो दूरी निकालना है तो सबसे पहले यहाँ मान लेते हैं कि यानी कि दूरी तो दिया नहीं है, तो माना यहाँ पे मान लेते हैं, माना देख लीजिए एकदम सिंपल था दोस्तों कि माना यात्रा की लंबाई। तो क्या कर लेते हैं, माना यात्रा की लंबाई। तो माना यात्रा की लंबाई हम लोग क्या कर लेते हैं, तो सर लंबाई मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं दोस्तों, x। बस हो गया, जैसे माने अब आपका आंसर आना चालू हो जाएगा। देखिए यानी कि x किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है तो दूरी सर चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटा समय, यानी कि x बट्टा हम लोगों का क्या हो जाएगा। तो सर पहला 40 किलोमीटर प्रति घंटा इधर रख देते हैं, अब फिर करा कि देरी हो रहा है तो इसीलिए हम माइनस कर देंगे और x बट्टा क्या कर देंगे दोस्तों, 42 कर देंगे, और फिर इधर क्या लिख देंगे हम लोग, 15 मिनट लिख देंगे। तो कैसे आप लिखे सर, यही तो नहीं समझे। तो देखिए 15 मिनट क्या दिया हुआ, समय दिया, तो समय बराबर सूत्र हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो सर समय बराबर हम लोगों का हो जाएगा क्या, तो देखिए इधर हो जाएगा दूरी बटा क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का चाल हो जाएगा सर। तो दूरी बटे चाल, तो वही तो कि दूरी मान लेते हैं x और चाल देखिए एक 40 किलोमीटर एक 42 किलोमीटर। ठीक है सर, तो जैसे ही कर दे तो अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 40 और 42 का जैसे ही एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए
जैसे ही सर 40 और 42 का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों, तो देखिए 40 और 42 का तो एलसीएम क्या आएगा, तो सिंपली इस जगह ले लेते हैं और उसके बाद तुरंत इसको क्या कर देंगे, मिटा देंगे। देखिए 40 है सर और इधर 42 है, तो किससे जाएगा हम लोगों का, तो 2 से जाएगा, तो 2 से हो जाएगा 20, इधर 2 से हो जाएगा क्या 21, ठीक है सर। तो 2 से अब तो किसी से नहीं जाएगा, तो इधर हो जाएगा 20 दूना 40, 40 और देखिए 40 इधर हो जाएगा और 21, तो यानी कि हम लोगों का हो जाएगा सर 840। एलसीएम इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे वाला का 840 हो जाएगा। तो ठीक है सर 840 हो जाएगा, तो एलसीएम हम लोग नीचे लिख देते हैं 840। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं कि कैसे आया, तो ये भी बता दिए कि 840 हम लोगों का कैसे आया। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 840 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से जैसे कटाएंगे तो इधर हो जाएगा हम लोगों का क्या 21x हो जाएगा, इधर माइनस, तो इधर हो जाएगा सर 42 दूना, तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 20x हो जाएगा, ठीक है सर। और इधर देखिए ई हम लोगों का किस में लिखा हुआ है, 15 मिनट में है, तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 60 से भागा कर देंगे। तो जैसे ही 60 से भागा दे देंगे तो देखिए हो जाएगा हम लोगों का, इधर घटाएंगे तो हो जाएगा x, अब बट्टे क्या हो जाएंगे दोस्तों 800 हम लोगों का 40 हो जाएगा, अब बराबर इधर देखिए 15 एका 15 और 15 चौके क्या 60, तो इधर हो जाएगा सर हम लोगों का 1 बट्टा क्या हो जाएंगे दोस्तों 4 हो जाएंगे। तो जैसे ही अब सिंपली क्या कर दीजिए, कटा दीजिए। तो जैसे कटाइएगा देखिए 4 से ई कट जाएगा, नीचे नीचे कट जाएगा, क्या बार में कटेगा सर 4 दूना 8 और 4 एका 4 1 0, ठीक है सर। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों का 0 0 सब कट गया। तो जैसे ही देखिए ऊपर x रहा तो इधर हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 210 हो जाएगा। तो कहाँ पे 210 दिया गया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सबसे ज़्यादा बार इस तरीके के प्रश्न रिपीट किया गया, इसीलिए आप समझ लीजिए कि चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बट्टा समय, तो यहाँ समय बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो दूरी बट्टे चाल, इसीलिए 15 मिनट इधर लिखे, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल, तो दूरी माने है x और चाल एगो दिया है 40 किलोमीटर, एगो चाल दिया है 42 किलोमीटर, और माइनस कैसे हुआ, क्योंकि देरी हो रहा था इसीलिए बीच में हम लोग क्या कर देंगे माइनस लगा देंगे। तो इस तरीके से सॉल्व करने पर यानी 40 और 42 का एलसीएम हो जाएगा क्या 840। अब बस भिन्न का हम लोग क्या कर लिए दोस्तों, एलसीएम ले लिए, और जैसे लेने के बाद सॉल्व कर देने के बाद 210 हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, डाउट लगे तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, कह रहा है किसी पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है, यानी पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का दिया गया है। तो कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व, तो यहाँ सिंपली देखिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो दिया उसको लिखिए। तो 10 वर्ष हम लोगों का क्या लिखा है सर पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व यानी कि उसकी आयु का अनुपात दिया कि कौन कौन है सर, तो एक है हम लोगों का पिता, तो यहाँ पे लिख दीजिए पिता, और एक है हम लोगों का क्या दोस्तों अनुपात में दिया गया है, एक है पुत्र, उसकी आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है 5:2। लेकिन ये कब का है सर, 10 वर्ष पहले का है, ध्यान दीजिए 10 वर्ष पहले का है। आदमी कितना है 2 है, तो आदमी 2 है, ठीक है सर। और यहाँ देखिए वर्तमान बोल रहा है, क्या है कि वर्तमान में 90, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में कितना है 90। तो आप ही बताइए कि 10 वर्ष पहले दोस्तों पिता और पुत्र की आयु का योग कितना होगा। तो सर एक व्यक्ति का उम्र 10 और दूसरा व्यक्ति का उम्र 10, तो 10 घट जाएगा यानी कि 20 घट जाएगा। 90 में से देखिए आपको तरीका बता रहे हैं, उसको याद रखना होगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। कि वर्तमान में दिया गया हम लोगों का, वर्तमान में वो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितना दिया हुआ है दोस्तों हम लोगों का 90 वर्ष दिया है। तो हम लोगों को 10 वर्ष पहले जाना है, 10 वर्ष या मान के चले कि 10 वर्ष पहले दोनों व्यक्ति का उम्र क्या होगा, तो 10 वर्ष क्या दोस्तों हम लोगों का पहले यानी पूर्व, 10 वर्ष पूर्व इन दोनों का क्या होगा, तो एक व्यक्ति 10 यानी पिता और एक व्यक्ति पुत्र, तो दोनों 10 घट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 70 हो जाएगा, यानी 10 वर्ष पूर्व निकल जाएगा उसका कितना 70। तो सिंपली यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों 70 लिख देंगे, ठीक है सर। तो पहले देखिए यहाँ पे 5 और 2 ई दोनों का हो गया 7, और 7 के बराबर हो जाएगा हम लोगों का 70। कैसे यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों 70 लिख देंगे। तो देखिए 7 से कट जाएगा क्या बार में 70, तो एक बार में इधर हो जाएगा हम लोगों का यानी कि 10, तो इधर एक का माना गया 10। तो कह रहा है कि पिता की उम्र, तो पिता यहाँ 5 है, तो 5 में आप सिंपली 10 से क्या कर दीजिए दोस्तों गुना कर दीजिए। तो जैसे 10 से गुना करेंगे तो 10 पचे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। लेकिन ये कब का उम्र निकला, 10 वर्ष पहले का निकला। तो अभी जो होगा 10 वर्ष पहले 50 होगा, तो अभी जो आएगा तो 10 साल क्या हो जाएगा दोस्तों बढ़ जाएगा,
इसीलिए हम लोग 50 में 10 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, आंसर आपका निकल गया कि सर 50 में आप सिंपली क्या कर दीजिएगा, 10 जोड़ दीजिएगा। तो 50 में 10 क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि वर्तमान में आना है। तो 50 और 10 क्या हो जाएंगे, 60। तो इसका आंसर हो जाएगा 60, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे देख लीजिए, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु हम लोगों का दिया है 90, तो वर्तमान में दिया है ना, तो 10 वर्ष पूर्व दोनों का उम्र कितना होगा। तो एक व्यक्ति पिता और एक व्यक्ति पुत्र, तो दोनों 10-10 घट जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे 70 आया। इस 70 कैसे है वैध बता रहे हैं, एक 10 पिता और एक हो जाएगा पुत्र 10, तो दोनों घट जाएगा 10-10 साल। तो इसीलिए हम लोगों का हो जाएगा 70 साल 10 वर्ष पूर्व। तो इसीलिए यहाँ पे 70 के इधर देखिए 5 और 2 ई दोनों को जोड़ दिए, तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो वही एक का मान निकल गया 10, तो यहाँ पे 5 में गुना कर दिए। क्यों किए, क्योंकि पिता का निकालना, तो 10 × 5 = 50, लेकिन ये 10 वर्ष पूर्व का अनुपात दिया था, इसीलिए 10 जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, वर्तमान निकल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों को करा कि देखिए ये प्रश्न बहुत ही लंबा चौड़ा दिख रहा है, लेकिन आपको सबसे शॉर्ट तरीका में बताएंगे दोस्तों। कह रहा है कि कोई फल विक्रेता अच्छी किस्म की 100 किलोग्राम आम और 45 रुपया प्रति किलो की दर से खरीदता है, और कुछ घटिया किस्म की जो है 200 किलोग्राम 40 रुपया प्रति दर से खरीदता है। ठीक है सर। और सभी आमों को देखिए, सभी आमों को क्या कर रहा है, 45 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से क्या कर देता है, बेच देता है। तो उस करें कि उस फल विक्रेता को लाभ कितना होगा, आखिर इसको लाभ होगा तो कितना का कितना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, तो एक फल विक्रेता 100 किलोग्राम 45 रुपया दर से, और फिर कह रहा है कि कुछ घटिया किस्म का 200 किलोग्राम 40 रुपया प्रति दर से खरीदता है, तो सभी आमों को 45 रुपया प्रति दर से बेच देता है। तो उन फल विक्रेता को कितना लाभ होगा। देखिए यदि वो 100 आम को 45 रुपया पे खरीदा है और 45 रुपया पे बेचेगा, तो उसको तो 100 आम पर कोई लाभ ही नहीं होगा। उसको क्या हो जाएगा दोस्तों कि 100 किलोग्राम पर कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि 100 किलोग्राम आम का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, समान हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों कि 100 किलोग्राम, तो 100 लिख देते हैं केजी। 100 केजी आम का, 100 केजी आम का देखिए क्रय मूल्य छोटा सा लिखते हैं दोस्तों, क्रय मूल्य और क्या दोस्तों, और विक्रय मूल्य, और क्या हो जाएंगे दोस्तों, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। विक्रय मूल्य क्या हो जाएंगे दोस्तों, हम लोगों का समान हो जाएगा। कैसे समान हुआ, तो आपको तो बोल रहे हैं कि 100 किलोग्राम आम को जो है ना 45 रुपया प्रति दर से खरीदा और 45 रुपया प्रति दर से बेच दिया, तो उसको ना कोई लाभ हुआ और ना कोई हानि हुआ। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। सर 45 में खरीदा 100 आम को और 45 में बेच दिया, वो बोला है कि सभी आम को। तो अब देखिए, अब तो 45 लत काम हो गया सर। अब कह रहा है कि 200 किलोग्राम आम को, तो देखिए शेष हम लोगों का अब जो बचा हुआ है, तो अब यहाँ पे बचा हुआ है सर, अब जो बचा हुआ है शेष हम लोगों का 200 बचा हुआ है, यानी कि शेष देखते चलिए कैसे कर रहे हैं, शेष 200 आम बचा हुआ है। तो 200 केजी आम का, देखिए 200 केजी आम का, 200 केजी आम का, आम के लिए क्या हो जाएंगे दोस्तों, 200 केजी आम के लिए देखिए विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो सबसे पहले हम लोगों का हो जाएगा, देखिए क्रय मूल्य अगर यहाँ पे निकाला जाए तो देखिए क्रय मूल्य हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो खरीदा है वो कितना में, तो 40 रुपया में खरीदा है, तो 40 रुपया में खरीदा है, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 40। उसके बाद देखिए इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 45। तो यहाँ पे लिख दीजिए विक्रय मूल्य। जैसे ही क्रय मूल्य 40 निकल गया, इधर हो जाएगा हम लोगों का क्या, विक्रय मूल्य। तो ठीक है सर, जैसे ही विक्रय मूल्य निकल जाएगा कितना, 45, तो बस हो गया। तो देखिए खरीदे थे 40 में, बेच रहे हैं 45 में, तो हमको कितना लाभ होगा, तो 5 का लाभ होगा। ठीक है सर, किस पे लाभ हो रहा है, 40 पे, अगुना क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। जैसे देखिए 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। तो ठीक है सर, जैसे ही कटा दीजिए 1 0 से 1 0, इधर हो जाएगा 2 दूना क्या 4, इधर 2 पंचे क्या 10। तो देखिए जैसे ही गुना कर दीजिएगा टोटल, तो 25 बटा क्या हो जाएंगे दोस्तों, हम लोगों का 2। तो 25 बटा 2 का आधा कितना हो जाएगा, तो इधर कर देते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा सर 12.5%। तो कहाँ दिया गया, तो ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही
हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि सिंपल सा सर कि 100 किलोग्राम आम के लिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य समान है, क्योंकि 45 में खरीदा और 45 में बेचा तो उसको तो कोई लाभ ही नहीं हुआ। अब 200 किलोग्राम आम को देखो तो 45 यानी कि हम लोगों का 40 रुपया प्रति दर से यहाँ बोला है, आपको ध्यान देना होगा कि 40 रुपया प्रति दर से खरीदा और 45 रुपया प्रति दर से सभी आम को तो बेच दिया। तो इस तरीके से उसको कितना लाभ हो जाएगा, 12.5% लाभ हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है एक पंखे की कीमत में 20% कटौती के साथ 150 रुपया अंकित की गई। ठीक है सर, तो ग्राहकों को क्या अतिरिक्त कटौती दी जाए कि निबल छूट जो है, निबल कीमत हम लोगों का 108 रुपया हो जाएगा। तो सर कैसे करेंगे, इस तरीके के प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। तो हम क्या अप्रोच लेंगे और किस तरीके से चलेंगे दोस्तों, देखिए सबसे शॉर्ट तरीका इस तरीके के प्रश्न को बनाने के लिए, तो सिंपल सा तरीका अपनाएंगे दोस्तों। कह रहे किसी पंखे की कीमत में 20% कटौती करके और 150 रुपया अंकित मूल्य किया है। तो ठीक है सर, यदि अंकित मूल्य का मतलब हुआ दोस्तों कि अगर ग्राहकों को क्या अतिरिक्त कटौती जाए, यानी कि दूसरा कटौती हमसे पूछा जा रहा है कि दूसरा कटौती हम लोग कितना रखेंगे। तो ठीक है सर, अतिरिक्त कटौती क्या देंगे उसको, जो कि उसका निबल कीमत 108 रुपया हो जाए। कैसे बनाएंगे, देखिए सिंपल सा, एक पॉकेट पे दाम कितना था दोस्तों हम लोगों का 250 रुपया लिखा हुआ था। ठीक है सर, और उस पर क्या कर रहा है वो 20% का कटौती। तो 20% कोई भी चीज़ हम लोगों का टोटल कितना होता है, तो 100% होता है। ठीक है सर, तो 100% में यदि वो 20% कटौती ही कर दिया, तो कटौती कर दिया तो उसके पास अब रहा कितना, तो 80%। तो ठीक है सर, यहाँ पे लिख देते हैं 80%। तो 80% यानी कि 80/100। कर अतिरिक्त कटौती, उसका अगला कटौती क्या देंगे, तो हर चीज़ 100 में ही करते हैं तो 100 अब माइनस कर देंगे क्या दोस्तों, x कर देंगे। ठीक है सर, कर देने के बाद नीचे क्या रहेगा दोस्तों, 100 में से कितना कटौती अतिरिक्त किया जाए, और बेच रहा है वो कितना में, तो सर वो बेच रहा है 108 रुपया में बेच रहा है। ठीक है सर, तो बस इतना कर देने के बाद अब तो बन गया, आपके सामने है सवाल। देखिए इतना कर लेने के बाद कैसे कैसे बनाए, बता रहे हैं कि 150 का अंकित मूल्य रखा था किसी पॉकेट पे, यानी कि दाम रखा हुआ है कोई भी, यानी पंखे की कीमत का पैकेट पे लिखा हुआ है। अब 20% वो छूट दे दिया, तो 100 में 20 घटा दिया 80। दूसरा कितना छूट देंगे यही मालूम ही नहीं है, तो दूसरा 100 में से x घटा देंगे। अब प्रतिशत के लिए नीचे 100 रहता है और निबल कीमत क्या हो जाए 108 रुपया। ठीक है सर, तो देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0, तो 2 0 तो कट गया सर। तो इधर और भी कटेगा क्या, तो और भी कटेगा सर। कैसे कटेगा, तो देखते चलिए कैसे कटेगा। 4 से कटाइए तो 4 दूना क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा सर 4 दूना 8, ऊपर में 4 दूना 8 और 4 से कट जाएगा 100, ई 25 बार में। ठीक है सर, ई तो कट गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ई भी 2 से कट जाएगा हम लोगों का, 2 से कट जाएगा सर, ई हो जाएगा 54, क्या हो जाएगा, ई कट जाएगा 2 से 54 बार में। ठीक है सर, ई कट गया 2 से 54 बार। देखते चलिए कैसे कटाना है। उसके बाद देखिए 3 से फिर कटेगा, तो 3 बचे क्या हो जाएगा 15, और 3 से कट जाएगा दोस्तों 18, तिया क्या हो जाएगा 54। तो ठीक है सर, ई 54 भी कट गया। ठीक है, इतना कटा लेने के बाद, कटाना आपको अपने से ही है, तो इधर हो जाएगा सर हम लोगों का 5 से गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 500, माइनस क्या हो जाएंगे दोस्तों हम लोगों का 500, इधर हो जाएगा सर 5x, क्या हो जाएंगे 5x। ठीक है, अब बराबर इधर हो जाएगा 25 गुना 18 कर लीजिए। तो जैसे ही कर लेंगे सर 18 गुना 25 कितना हो जाता है, कर लेते हैं 8 पंजे 40 करी 0, हासिल रहा 4। हम डायरेक्ट कर देते हैं दोस्तों, 8 पंजे 40 करी 0, हासिल रहा 4, और 8 दूना 16, 4 20, 5 25 करी 5, हासिल रहा 2, 2 450 कितना हो जाएगा। तो इसको जब 18 गुना 25 कीजिएगा 400 क्या हो जाएगा 450 हो जाएगा। तो ठीक है सर, इतना कर लेने के बाद इधर हम लोगों का कर दीजिए क्या, देखिए 500 अब माइनस कर दीजिए दोस्तों हम लोगों का क्या 450। अब 5x को बराबर के उस पार ले जाइए, तो जैसे ले जाएंगे तो इधर हो जाएगा 5x। ठीक है सर, उसके बाद देखते चलिए कैसे कर रहे हैं सॉल्यूशन को हम। तो इतना कर लेने के बाद तो 400 में से इधर 50 घटेगा, तो हम लोगों का इधर हो जाएगा 5x, इधर कर देते हैं दोस्तों, इधर हो जाएगा 50।
तो देखिए x से जैसे ही कटेगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 10% आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है 10%? तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यहाँ पे ये जो काम किया 18 गुना 25, ये तो गुना करके लिखे हैं, बाकी इधर बना भी दिए कि कैसे बनाए। डाउट लगे आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं प्रश्न के चलते। देखिए अगला प्रश्न कह है कि 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है? दोगुनी है, और दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या की क्या है दोस्तों? दोगुनी है। तो संख्याओं का व्युत्क्रम का औसत इतना दिया गया है, तो बताइए क्या होगा। तो देखिए अब किस तरीके से प्रश्न उलझा करके पूछा, क्योंकि टीसीएस दोस्तों इसी तरीके के प्रश्न पूछते हैं। वो सिंपल प्रश्न आजकल नहीं आ रहे हैं, इसीलिए आपको इस तरीके के प्रश्न करने ही पड़ेंगे। तो देखिए 3 संख्याओं में से पहली संख्या जो है, तो 3 संख्या दिया है, तो पहले 3 संख्या कौन मानेंगे सर? तो पहले एक संख्या ऐसे कर लेते हैं, फिर दूसरी संख्या इसको कर लेते हैं, और एक कर लेते हैं क्या? तीसरी संख्या। ठीक है सर। तो बोला है कि 3 संख्या में पहली संख्या जो है दूसरी संख्या के दोगुनी, दूसरी संख्या की क्या है? दोगुनी, और दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या की क्या है? दोगुनी। तो देखिए कभी भी इस तरह के प्रश्न है दोस्तों, तो हम लोग आखिरी से ही स्टार्ट करते हैं। कहाँ से करते हैं? यानी तीसरी संख्या जो है, तीसरी संख्या की दोगुनी है कौन? दूसरी संख्या। यानी कि इस संख्या का 2 गुना होना चाहिए। इस संख्या का क्या होना चाहिए दोस्तों? हम लोगों का 2 गुना होना चाहिए। देखते चलिए हम कैसे कर रहे हैं। यानी अगर इसको मान लेते हैं x, तो इसको कर लेते हैं 2x, और इसका 2 गुना जब करेंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए कि पहली संख्या का 2 गुना और दूसरी संख्या का भी क्या दोस्तों? 2 गुना। तो इस तरीके से चल दिए पीछे से 2 गुना करते हुए, तो x रखेंगे तो इसमें 2 गुना, ये क्या हो जाएंगे? 4x। ठीक है सर। यहाँ तक कर लेने के बाद अब कह रहा है कि संख्याओं के व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम क्या होता है दोस्तों? व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा करना। जैसे 4x है तो इसको लिखेंगे कैसे हम लोग? 1 बट्टा क्या कर देंगे? देखिए 1 बट्टा क्या कर देंगे दोस्तों? 4x हो जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं व्युत्क्रम का योग, प्लस 1 बट्टा क्या कर देते हैं दोस्तों? 2x कर देते हैं। ठीक है सर। अब प्लस 1 कर देते हैं दोस्तों, 1 बट्टा क्या कर देते हैं? x कर देते हैं। ठीक है सर। इतना कर देने के बाद देखते चलिए कैसे कर रहे हैं। अब एलसीएम ले लीजिए। तो जैसे ही एलसीएम ले लेंगे तो हम इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का? तो 4x क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो चरका में 4, तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 1, ऊपर फिर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 2 दूना क्या हो जाएंगे? तो इधर हो जाएगा सर 2, प्लस इधर से लेंगे तो हम लोगों का देखिए, तो इधर x, तो इधर हो जाएंगे क्या दोस्तों? 4। तो देखिए टोटल हो जाने के बाद इधर करा औसत उन सभी का दिया गया हम लोगों का कितना? तो सर 7/12 दिया गया। तो सिंपली पहले 7/12 इधर लिख दीजिए। ठीक है सर। 7/12 दिया गया है। अब देखिए तो 4 2 6 और एक क्या हो जाएंगे दोस्तों? 7x अब बट्टे क्या? 4x। ठीक है। औसत अब देखिए यहाँ एक चालाकी करना होगा दोस्तों, क्या कि अब देखिए इस जगह से कहानी में क्या और ट्विस्ट आया कि सर नीचे 3 आएगा। क्यों 3 आया? यही तो कारण हम नहीं समझ पाए कि 3 क्यों आया, और यहाँ पे लिख देंगे 7/12। क्यों? क्योंकि देखिए औसत तो सर सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या होती है। टोटल क्या है? वो संख्या है, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या, इसीलिए नीचे 3 आ गया। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि टोटल सर 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या है ना, तो औसत क्या होता है? सभी संख्या का योग। तो सभी संख्या को जोड़ दिए, 4 2 6 1 क्या हो गया? 7x, और संख्याओं की संख्या, संख्या क्या को 1 2 3 को संख्या, तो 3x कर दिए, और भिन्न का जोड़ बोला था व्युत्क्रम लेने के लिए, इसीलिए नीचे 4x आया। अब आप कटा दीजिए दोस्तों, आंसर आपके पास है। देखिए सिंपली जैसे कटा देंगे सर, ऊपर में E7 और E7 क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। ठीक है सर। तो ऊपर में जोड़ने के बाद हम लोगों का x यहाँ पे नहीं होगा, जो x लिख रहे हैं यहाँ पे, नहीं तो गलती करवा देगा। ऊपर में क्या होंगे? 4 2 क्या आएंगे दोस्तों हम लोगों का? 7 होंगे। ठीक है सर। इस तरीके से करने के बाद E7 से E7 कट जाएंगे। ठीक है सर। ये देखिए E3 चौके क्या हो जाएंगे दोस्तों? इधर 12 ई कट गया। ठीक है। फिर E4 से E4 क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो x बराबर देखिए, तो 4 से सर 12 कट गया, तो x बराबर हम लोगों का निकला कितना सर? तो x बराबर सब कटिए गया तो 1 के निकला, तो 1 ही निकला। x बराबर क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। तो कह रहा है कि संख्या बताइए। तो संख्या जैसे बताना है, तो संख्या हम लोगों के सामने क्या क्या दिया है? ये देखिए संख्या दिया गया था सर हम लोगों के सामने, वहाँ पे लिखा हुआ है संख्या, आपको घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है।
कि सर 4x दिया गया है, एक 2x दिया गया है और एक हम लोगों का x, तो x के जगह यदि 1 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। x के जगह सिंपली आपको 1 रख देना है, तो आंसर 4 2 1 कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है। तो एकदम आसान, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो सर वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग लिख देते हैं सिंपली कि सर वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है सर, तो देखिए अनुपात दिया है तो सिंपली यहाँ पे कर देते हैं। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई, एक टो को मान लेते हैं R1 का स्क्वायर। ठीक है सर, एक टो को फिर कर देते हैं पाई R2 का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, और इसी का मान दिया है दोस्तों 4/9। देखिए अनुपात को हम लोग बटाम, जैसे 4:9 को जो है ना आप सिंपली 4/9 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि अनुपात जो है एक बट्टा का रूप ही है। तो ठीक है सर, समझ गए, इसीलिए 4/9 क्या कर दिए। आपको इसी तरीके से सोचना है। तो करने के बाद देखिए पाई और पाई क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो इधर हम लोगों का आर क्या रहेगा दोस्तों, इस साइड में बचेगा R1 और बट्टे क्या हो जाएंगे, R2 हो जाएंगे। ठीक है सर, और देखिए स्क्वायर जो है इस साइड में हम लोगों का रूट चढ़ जाएगा, तो रूट जैसे चढ़ जाएगा तो इधर हो जाएगा 4 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो देखिए सिंपली यहाँ पे कर देते हैं कि R1 और बट्टा में दोस्तों R2, तो कितना निकल जाएगा हम लोगों का कि सर 4 का निकल जाएगा 2 और क्या निकल जाएगा 3, तो निकल गया। परिधि का अनुपात, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, तो सर वृत्त का परिधि देखते चलिए, वृत्त की परिधि क्या होता है, तो वृत्त की परिधि ये भी बता रहे हैं, वृत्त की देखिए परिधि, तो जैसे करेंगे तो वृत्त की परिधि होती है सर हम लोगों का 2 पाई और क्या होता है R होता है। ठीक है सर, तो सिंपली कर दीजिए, वृत्त की परिधि 2 पाई R निकालना है, तो यानी कि 2 को वृत्त का दिया गया है, तो वृत्त की परिधि हो जाएगा 2 पाई R1 और एक हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 2 पाई R और क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। ठीक है सर, तो देखिए 2 पाई कट जाएगा, R1 का मान दिया गया हम लोगों का क्या दिया है 2, और यहाँ पे दिया है R2 का मान कितना हो जाएगा 3, तो बस बैठा देना था, तो 2:3 क्या हो जाएगा आंसर। कहाँ दिया गया 2:3, बहुत सारा स्टूडेंट 3:2 मार देते हैं, बल्कि बिल्कुल गलत होगा। आंसर कौन सा होगा सर हम लोगों का, तो 2:3, जो कि ऑप्शन नंबर 3 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन, करे कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु की कीमत का क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित, यानी कि कितना प्रतिशत अधिक कीमत अंकित करे ताकि 20% कटौती देने के पश्चात भी उसे 20% का लाभ होगा। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, जो बार बार रिपीट करते हैं एग्जाम में, क्योंकि 2% वाला जब देते हैं तो बहुत सारा स्टूडेंट गलती करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो सिंपल सा मान लेते हैं कि वस्तु का देखिए क्रय मूल्य तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे मानना होगा हम लोगों को। तो पहले शुरू में ही मान लेते हैं कि माना क्रय मूल्य, यानी कि हम लोगों का क्रय और क्या दोस्तों मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं 100। ठीक है सर, तो क्रय मूल्य जैसे मान लेते हैं और अंकित मूल्य मान लेते हैं दोस्तों कि अंकित मूल्य क्या है, तो देखिए अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य हम लोगों का हो जाएगा, अंकित मूल्य मान लेते हैं हम लोग x रुपया, क्या मान लेते हैं x रुपया। ठीक है सर, देखिए बस हो गया। कोई व्यक्ति किसी वस्तु की कीमत का क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक कीमत अंकित करे, और जो कि 20% कटौती देने के बाद भी। तो सिंपली देखिए हम लोगों का अंकित मूल्य x रुपया है, तो x यहाँ पे लिख दिए, और उस पर 20% का क्या कर रहा है, वो कटौती कर रहा है। कटौती यानी 100 में से 20% काटिए लिया, तो उसको दे रहा है कितना 80/100। तो ठीक है सर, और उसको कह रहा है कि देने के पश्चात उसको कितना लाभ हो रहा है, तो सर 20% का लाभ हुआ, तो 120 इधर कर दीजिए, बस हो गया, आंसर निकल गया। बस इतना ही करना था और आंसर आपको निकाल लेना था। तो देखिए सिंपली कटा देते हैं, देखिए 1 0 1 0। ठीक है सर, 2 चौके क्या हो जाएंगे, तो 8 हो जाएंगे, और 2 पंचे नीचे क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। ठीक है सर, ये 5 से नीचे कट जाएगा, देखते चलिए, 2 चौके 8 2 पंचे 10, 4 से इधर कट जाएगा दोस्तों, 4 से क्या बार में कटेगा, तो इधर हो जाएगा सर हम लोगों का 30 हो जाएगा। 4 से ऊपर कटा है, 4 से 30 बार में कट जाएगा, तो सिंपली x का मान कितना निकल जाएगा दोस्तों 150 निकल जाएगा। तो आप ही बताइए, रखे थे क्रय मूल्य 100 टका
और मतलब दाम रखा है कि क्रय मूल्य 100, पॉकेट पे कर रहा है 50 रुपया, तो उसको कितना लाभ होता होगा, तो 50% का लाभ होता होगा। कितना लाभ होता होगा दोस्तों, तो यानी 50% का उसको क्या हो रहा है, सिंपल था करें किसी वस्तु की कीमत के लिए क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक कीमत अंकित करें, तो कितना अधिक अंकित कर रहा होगा, 50% अंकित कर रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप सिर्फ समझने का प्रयास कीजिए, क्रय मूल्य 100 माने और अंकित मूल्य क्या है x, तो x पर ही 20% छूट देने के बाद, यानी वो छूट कर 20% काट ले रहे हैं, 20% क्या करें, काट के उसको 20% का लाभ हो रहा है, तो लाभ इधर कर दिए। बस दोनों को बराबर कर देने के बाद, कटा देने के बाद देखिए 150 हुआ, तो 100 जब यहाँ रखे थे और 150 में जब अधिक हो रहा है तो उसको लाभ कितना प्रतिशत का होगा, तो 20%, मतलब वो अंकित करेगा, कितना अंकित करेगा, तो 20% मतलब 50% अधिक अंकित करेगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने क्या कर रहा है, तो देखिए जैसे प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों कि कोई रेलगाड़ी 10 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि वह टेलीग्राफ की पोस्ट को 6 सेकंड में पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार रिपीट कर चुका है और TCS तो इसको बराबर रिपीट करता है। तो सर सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना होगा, तो रेलगाड़ी की चाल निकाल लेते हैं, उसके बाद ही हम लोगों का लंबाई निकल पाएगा। तो पहले चाल ही नहीं दिया क्वेश्चन में, कहीं चाल है ये नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली लिख देंगे क्या दोस्तों कि रेलगाड़ी की चाल। तो लिख देते हैं सर, देखिए रेल गाड़ी की चाल, तो जैसे ही लिख देंगे दोस्तों रेलगाड़ी की चाल, तो देखिए रेलगाड़ी की चाल बराबर सूत्र क्या होता है हम लोगों का, तो चाल बराबर सूत्र होता है सर दूरी अब बट्टा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो ठीक है सर, दूरी बट्टा समय। तो देखिए दूरी हम लोगों के सामने तो है ही नहीं सर, दूरी है क्या, तो देखिए ना दूरी दिया है, यानी कि 12 किलोमीटर उसकी दूरी दिया है। तो रेलगाड़ी की ना लंबाई पूछा है, तो रेलगाड़ी की पहले चाल निकालिएगा तब ना। तो देखते हैं दूरी कितना दिया हुआ है, तो 12 दिया है सर हम लोगों का किलोमीटर। तो किलोमीटर को जब मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना होगा हम लोगों को, 100 से गुना, 1000 से गुना कर देंगे। तो जैसे कर देंगे तो किस में चल जाएगा, मीटर में चल जाएगा। तो ठीक है सर, 1000 से गुना। उसके बाद देखिए इधर 6 सेकंड और 1 ले रहा है दोस्तों हम लोगों का 10 मिनट। 10 मिनट को भी सेकंड में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, तो सर 10 मिनट को हम लोगों को बदलने के लिए हम लोगों को आखिर करना होगा, तो करना क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए तो इधर सर हम लोग कर देते हैं क्या कि 10 मिनट दिया गया है और इधर दे रहा है हम लोगों का 6 सेकंड। तो ठीक है सर, तो 10 और 6 दे रहा है, तो हम लोग 6 मिनट को अगर मिनट को करेंगे दोस्तों तो इधर हो जाएगा 6 धन क्या 60 हो जाएगा। तो 60 इधर 10 मिनट का समय ले रहा है, तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का देखिए 60 और गुना इधर कर देंगे दोस्तों हम लोगों का क्या 10 कर देंगे। तो ठीक है सर, तो इधर हम लोग जैसे ही 10 कर देते हैं, देखिए तो जैसे इधर आप 10 कर दीजिएगा तो सिंपली आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए तो ये 10 कहाँ से हुआ, तो देखिए ना करा कि कोई रेलगाड़ी 10 मिनट में 12 किलोमीटर की दूर है, 12 किलोमीटर को जब मीटर में 1000 और 10 मिनट दिया गया तो 10 यहाँ पे रख दिया और उसके बाद देखिए 6 सेकेंड में पार कर लेती है। तो यानी कि मिनट को आपको मिनट को इससे अभी हम लोगों का कोई काम नहीं हो रहा है, इससे कोई काम हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। 10 मिनट को ही आपको किससे में करना होगा, तो सर 10 मिनट को ही हम लोग किस में कर रहे हैं, तो सेकेंड में चेंज कर रहे हैं। तो जैसे करेंगे तो इसीलिए तो यहाँ पे गुना किए तो जैसे गुना करने के बाद देखिए इतना कर लेने के बाद 1 0 1 0 कट जाएगा, तो 1 0 1 0 कटा दिए। ठीक है सर, 2 0 कट गया, इधर 6 दूना 12, तो इधर हो जाएगा हम लोगों का कितना 20 निकल जाएगा। टोटल कितना निकल जाएगा दोस्तों 20। अब मीटर अब प्रति क्या हो जाएंगे सेकंड। तो जैसे ही निकल गया तो कह रहा है कि रेल तो 6 सेकंड में पार करने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, तो लंबाई बराबर दूरी अगुना क्या हो जाएंगे चाल। तो 6 सेकंड और ये हम लोगों का 20 मीटर प्रति सेकंड चाल निकला, तो 6 दूना क्या हो जाएंगे 12 और इधर 1 0, तो 120 क्या हो जाएंगे दोस्तों आंसर। किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार फिर से देखिए कि आखिर इस तरीके के प्रश्न को कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, तो रेलगाड़ी की चाल निकाल लेंगे। तो ठीक है सर, रेलगाड़ी की चाल हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों कि रेलगाड़ी की चाल। ठीक है सर, देखिए रेलगाड़ी की क्या लिख देंगे दोस्तों चाल। तो रेलगाड़ी की चाल बराबर सूत्र ही होता है सर हम लोगों का क्या दूरी अब बट्टा क्या होता है समय होता है। ठीक है सर, दूरी बट्टा समय होता है। तो देखिए दूरी तो हम लोगों के सामने दिया गया है 1200 क्या है किलोमीटर। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए
1200 हम लोगों का 12 किलोमीटर दिया है। तो ठीक है सर, किलोमीटर को यदि मीटर में चेंज करना है तो क्या करना होगा, 1000 से इसको गुना कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोगों का 10 मिनट ले रहा है, तो 10 मिनट ले रहा है तो इसको सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो ठीक है सर, तो 60 से गुना कर दिए। तो जैसे करेंगे देखिए 1010, तो यहाँ से 1010 कट जाएगा, तो इधर 6 दूना क्या हो जाएंगे दोस्तों, देखिए 10 से 10 कटा दिए, 10 से ई 10 कटा सर, ई 10 से 10 कटा, ई 6 दूना क्या हो जाएंगे दोस्तों 12, ई 6 से कटा दिए। ठीक है सर, तो अब हो जाएगा इधर क्या 20। तो देखिए रेलगाड़ी की चाल निकल गया हम लोगों का क्या 20 निकल गया। तो चाल 20 निकल गया, तो दूरी निकालना है, करा कि तो टेलीग्राफ को 6 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, यहाँ 6 पे अब गौर करना होगा, 6 सेकंड में उसकी लंबाई। तो लंबाई का मतलब होता है क्या हम लोगों का दूरी, यानी कि दूरी बराबर सूत्र ही क्या होता है दोस्तों, दूरी बराबर सूत्र ही होता है हम लोगों का चाल। क्या होता है कि चाल और गुना क्या दोस्तों, समय। तो ठीक है सर, चाल गुना क्या समय। तो कर दीजिए, जैसे ही हम लोग करेंगे तो देखिए दिया गया है चाल हम लोगों का निकला 20 और समय वहाँ पे ले रहा है देखिए 6 सेकंड टेलीग्राफ को पार करने के लिए। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आंसर 120, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। टोटल इस वीडियो में 8 प्रश्न थे दोस्तों, जो काफ़ी बार रिपीट कर चुका है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का बटन दिख रहा होगा उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF दोस्तों आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बस बिल्कुल फ्री में आपको PDF मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।